नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो कुछ क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो है हम इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का, डिस्ट्रिक्ट मंडी का इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोज़ का जो लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और अगर बात करें कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की जो वीडियो है उसका पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, इन विच ईयर मरुस्थल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में मरुस्थल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ये जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम था ये लाहौल स्पीति में स्टार्ट किया गया 1978 में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर। 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी फाउंडेड हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड मैनस्क्रिप्ट, यहाँ पर होगा मैनस्क्रिप्ट, इन स्पीति वैली विच डील्स विद आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी द्वारा स्पीति घाटी में कितने वर्ष पुरानी पांडुलिपि प्राप्त की गई है जो आयुर्वेदिक औषधि प्रणाली से संबंधित है? देखो, ये जो है ये प्राप्त की गई है लगभग 600 वर्ष पुरानी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा कि 600 वर्ष पुरानी मैनस्क्रिप्ट जो है यहाँ से प्राप्त की गई है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा किस घाटी में जो है वो 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि प्राप्त की गई है जो आयुर्वेदिक से संबंध रखती है। तो स्पीति घाटी में ये प्राप्त की गई है। ये आपको पता चल गया, तो ये आप याद रखिएगा। या फिर किसने इसको प्राप्त किया है? तो हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज एंड आर्ट कल्चर अकेडमी ने इसको प्राप्त किया है। तो यहाँ से अलग अलग करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज रेलीगेटेड टू सेकेंड पोजीशन बाय लाहौल स्पीति बाय अचीविंग द हाईएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो। लाहौल स्पीति में प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में निम्न में से किस देश को दूसरे पायदान पर धकेल दिया है? देखो, लाहौल स्पीति में आलू का उत्पादन, यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिएगा। सबसे अधिक किया जाता है आलू का उत्पादन यहाँ पर। तो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसको लाहौल स्पीति ने दूसरे नंबर पर धकेल दिया है? तो ये नीदरलैंड कंट्री है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश the country's highest pooling station has been set up at the height of 15,256 feet। 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश के किस गांव में देश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया है? तो देखो, 15,256 फुट की ऊंचाई पर देश का जो सबसे ऊंचा मतदान स्थापित किया गया है वो किया गया है ताशीगंग गांव में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी जब इलेक्शन हुए थे तब काफ़ी चर्चा में ये रहा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टेज स्टैम्प हैज़ बीन इशूड ऑन विच लेक ऑफ लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति की किस झील पर जो है वो डाक टिकट जारी किया गया है या फिर किया जा चुका है? तो ये डाक टिकट जो है ये जारी किया गया है चंद्र लेक पर। चंद्रा जो लेक है, चंद्रा लेक, चंद्रा, और ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वैसे इस लेक का असली नाम है चंद्रताल लेक। तो चंद्रताल लेक जो है ये लेक है। आपको पता होगा कि चंद्रताल लेक जो है, एक है सूरजताल लेक, ये दोनों लेक्स जो हैं कहाँ पर स्थित हैं? लाहौल स्पीति में स्थित है। तो अब यहाँ से कुछ जानकारी देखिए। देखो, भारत की जिन झीलों पर जो डाक टिकट जारी किया गया है उनमें अरुणाचल की जो है वो सेल झील आती है, जम्मू व कश्मीर घाटी में स्थित छोडो रीरी जो है वो आती है, और तीसरी जो है वो जिला छंगू है, जिला छंगू या फिर झील छंगू, यहाँ पर होगा झील छंगू है जो गंगतोक नाथुला में पड़ती है। ठीक है, और इसके बाद चौथी झील जो है वो रूपकुंड में स्थित है, और चौथी रूपकुंड जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहाँ पर स्थित है, और 5वीं झील जो है वो चंद्रताल है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर ये झीलें हैं। पहली झील कहाँ पर है? अरुणाचल के सेल में है। दूसरी झील जम्मू घाटी के छोडो रीरी में है। तीसरी गंगतोक नाथुला राजमार्ग पर है। चौथी रूपकुंड झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, और 5वीं झील है चंद्रताल झील। इन झीलों के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड दी बारासिगरी ग्लेशियर wreak havoc in चंद्रा वैली विच रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ चंद्रताल लेक। तो बड़ा सिगरी ग्लेशियर ने चंद्रा घाटी में किस वर्ष तबाही मचाई थी जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था? देखो,
बड़ा सिगरी ग्लेशियर के द्वारा अबाउट 1936, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1936 में जो था वो भारी तबाही मचाई गई थी। इस तबाही के परिणाम स्वरूप ही जो था वो चंद्रताल झील का निर्माण भी हुआ था। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन लाहौल स्पीति। तो कुठ और सूखे मेवे के लिए अनुसंधान केंद्र की स्थापना लाहौल स्पीति में कहाँ की गई है। एक्चुअली में इंग्लिश में ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो कुठ और सूखे मेवे के लिए एक रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स के लिए और कुठ के लिए जो एक रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ पर स्थित है, वो केलोंग में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रजिस्टर्ड नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है वो दर्ज की गई है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अभी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखिए। तो लाहौल स्पीति में सबसे कम दशकीय जनसंख्या 2001 से लेकर 2011 में दर्ज की गई है। कितनी है, -5.10%। इतनी जो है वो दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति जो है 2011 में दूसरा सबसे कम साक्षर जिला भी है। और पहले नंबर पर कौन सा आता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है वो पहले नंबर पर आता है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज कॉल्ड एज ग्रीनरी एंड ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल स्पीति। कौन सी ऐसी घाटी है लाहौल स्पीति की जिसे धान्यागार भी कहा जाता है और फलोद्यान भी कहा जाता है। ये वैली जो है ये है पत्तन वैली। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन डी पत्तन वैली जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर पोस्टेज या फिर पोस्ट ऑफिस ब्रांच वॉज ओपन एट केलोंग। तो केलोंग में जो था किस वर्ष डाकघर की शाखा खोली गई थी केलोंग में। तो केलोंग में जो डाकघर की शाखा खोली गई थी वो खोली गई थी ऑप्शन बी 1869 में। 1869 में ये शाखा खोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कुठ कल्टीवेशन वॉज स्टार्टेड इन लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में जो था वो कुठ की खेती कब शुरू की गई थी। लाहौल स्पीति में ऑप्शन सी 1925 में जो था वो कुठ की खेती स्टार्ट की गई थी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीड फॉर्म अ रिसर्च यूनिट हैज़ वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन लाहौल स्पीति एट विच प्लेस। तो लाहौल स्पीति में एक बीज फार्म, एक अनुसंधान इकाई जो है वो स्थापित की गई है। ये कहाँ पर स्थापित की गई है, तो ये जो है ये गोरमा में स्थापित की गई है। ऑप्शन बी, गोरमा कोई विलेज होगा लाहौल स्पीति में जहाँ पर ये स्थापित की गई है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट रेगुलर स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय कांगड़ा बोर्ड इन लाहौल स्पीति इन 1919 विद विच मीडियम। मीडियम यहाँ पर होगा एन बिलास में होगा। देखो, पहला नियमित स्कूल कांगड़ा बोर्ड द्वारा 1919 में लाहौल स्पीति में शुरू किया गया था। तो कौन सी भाषा में ये शुरू किया गया था, ये जो था ये उर्दू भाषा में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। उर्दू में जो था इस स्कूल को खोला गया था, उर्दू भाषा में शिक्षा दी जाती थी। अभी देखो यहाँ से कुछ और जानकारी भी आप जान लीजिए। यहाँ से देखो, एक तो बात हो गई, यहाँ से स्कूल की बात हो रही है तो स्कूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लाहौल स्पीति में जो था वो क्या किया गया था, एक जर्मन पादरी थे जिनका नाम था हाइड। जर्मन पादरी हाइड के द्वारा 1861 में यहाँ पर एक स्कूल खोला गया था। उसके बाद स्पीति के काजा में जो था वो 1932 में स्कूल खोला गया। ये भी आप याद रखिएगा कि स्पीति के काजा में कब स्कूल खोला गया, तो 1932 में यहाँ पर एक स्कूल जो था वो खोला गया था। पोस्ट ऑफिस की भी हमने इससे पहले बात की थी तो उसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, परंतु अब आप जान लीजिए कि काजा में पोस्ट ऑफिस खोला गया था। तो 1939 में जो था वो काजा में पोस्ट ऑफिस खोला गया था। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कन्वर्टेड लाहौल स्पीति इनटू अ डिस्ट्रिक्ट। ये तो आपको पता है कि लाहौल स्पीति पहले पंजाब का भाग हुआ करता था। तो लाहौल स्पीति को एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में कब डेवलप किया गया, तो अराउंड 1960। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1960 में जो था वो लाहौल स्पीति को पंजाब सरकार के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया था या फिर बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर पोटैटो कल्टिवेशन वॉज स्टार्टेड इन लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में जो आलू का उत्पादन था, आलू की खेती थी, वो कब शुरू हुई थी, वो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है 1957। 1957 में जो था वो शुरू हुई थी। मोरावियन मिशन के आने पर ही ये खेती शुरू हुई थी। ये भी याद रखिएगा, मोरावियन मिशन लाहौल स्पीति पहुंचा था, उसके बाद ही आलू की खेती शुरू की गई थी।
अब आलू की खेती जो थी यहाँ पर किसने शुरू करवाई थी? तो ये जो जर्मन के पादरी थे हाइड, इन हाइड पादरी के द्वारा ही ये आलू की खेती शुरू करवाई गई थी। ठीक है, ये इनका नाम था, एग्जैक्टली पूरा नाम इनका A.W. हाइड था। तो A.W. हाइड एक पादरी थे जर्मनी के, इनके द्वारा ही ये आलू की खेती यहाँ पर शुरू करवाई गई थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाहौल स्पीति, स्पीति यहाँ पर है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच कम्स टू बी व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ स्टेट। तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भूभाग वाला जिला है जो क्षेत्र के कुल भूभाग का निम्न प्रतिशत है। तो ये कितना प्रतिशत है? ये 24.85% कवर करता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 24.85% जो है ये कवर करता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर देखिए, विच वजीर ऑफ लाहौल स्पीति वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ राय बहादुर टू असिस्ट द ब्रिटिश इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो लाहौल स्पीति के किस वजीर को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए राय बहादुर की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ये वजीर कौन थे? ये वजीर थे वजीर अमीर चंद। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। वजीर अमीर चंद को जो था वो ऑनर किया गया था। तो ये लाहौल स्पीति का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी आप याद रखिए कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय स्पीति के जो नौनों वजीर थे, नौनों वजीर ने जो था वो अंग्रेजों की सहायता की थी। और जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय लाहौल के जो वजीर थे अमीर चंद, उनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। अब पहला विश्व युद्ध कब से लेकर कब तक हुआ था ये तो आप कमेंट करके बता दीजिए, और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में भी डेफिनेटली बता दीजिएगा अगर आपको पता है। डेफिनेटली पता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड लाहौल स्पीति एज वैली ऑफ ग्लेशियर्स। तो लाहौल स्पीति को वैली ऑफ ग्लेशियर्स जो था वो किसके द्वारा कहा गया? लाहौल स्पीति को ऑप्शन देखिए सबसे पहले आप। लाहौल स्पीति को वैली ऑफ ग्लेशियर कहा गया एंड्रयू विल्सन के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। एंड्रयू विल्सन ने इसे वैली ऑफ ग्लेशियर का नाम भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड लाहौल एज वैली ऑफ गॉड्स। तो लाहौल स्पीति को वैली ऑफ गॉड्स किसने कहा, मतलब देवताओं की घाटी किसने कहा लाहौल स्पीति को? तो लाहौल स्पीति को देवताओं की घाटी राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। लाहौल स्पीति के बारे में आप जानिए। देखो, लाहौल स्पीति को जो है गारजा भी कहा जाता है और स्वांगला भी लाहौल स्पीति को कहा जाता है। कनिंघम के अनुसार जो था लाहौल का जो अर्थ होता है वो होता है दक्षिण जिला। ठीक है, दक्षिण जिला इसका मतलब होता है। राहुल सांकृत्यायन ने लाहौल को जो था वो देवताओं की घाटी कहा था, और एक अन्य अर्थ इसका ये भी निकलता है दर्रे का देश। तो दर्रे का देश भी लाहौल को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिए। लाहौल स्पीति में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो कौन सी हैं? तिनान भाषा यहाँ पर बोली जाती है, टोड भाषा यहाँ पर बोली जाती है, मानछंद भाषा बोली जाती है लाहौल स्पीति को। मानछंद भाषा में मानछंद भाषा में लाहौल को जो है वो स्वांगला कहा जाता है। अब स्पीति शब्द जो है वो अलग से है। लाहौल शब्द के बारे में हो गया, स्पीति शब्द अलग से है। तो स्पीति का मतलब क्या होता है? स्पीति का जो मतलब होता है वो होता है मणियों की भूमि, वैली ऑफ जेम्स भी इसे कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मणियों की भूमि भी इसे कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा स्पीति के बारे में, लाहौल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर लाहौल स्पीति केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। तो लाहौल स्पीति जो था वो किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आ गया था? लाहौल स्पीति जो था वो 1846 में अंग्रेजों के अधीन आ गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1846 में ये अंग्रेजों के अधीन आ गया। अब देखो 1846 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी, जिसमें जो था अंग्रेजों के अधीन जो था वो लाहौल स्पीति को लाया गया था। ठीक है, तो लाहौल स्पीति को जो था 1846 में जब अमृतसर की संधि हुई थी उसके बाद इसको लाया गया अंग्रेजों के अधीन। ये जो अमृतसर की संधि थी ये किसके बीच में हुई थी? 1846 में अमृतसर की संधि जो थी वो अंग्रेजों के बीच में हुई थी और गुलाब सिंह के बीच में हुई थी। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने जो था वो किसे लाहौल का पहला नेगी जो था वो बनाया था? तो लाहौल का पहला नेगी जो था वो बनाया गया था बलीराम को, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर एक नज़र मारिए, मैप में देखिए यहाँ पर लाहौल स्पीति है। ठीक है, तो सबसे लंबा ज़्यादा या फिर सबसे अधिक एरिया जो है वो लाहौल स्पीति कवर करता है। कितना? 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% कवर करता है। ठीक है, ये एरिया लाहौल स्पीति का है। अगर बात करें कि लाहौल स्पीति की डेंसिटी कितनी है, तो लाहौल स्पीति की जो डेंसिटी है वो है 2। लाहौल स्पीति की डेंसिटी तो 2 है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी कितनी है, तो हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी है 123, 123 जो है हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी है। लाहौल स्पीति का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? लाहौल स्पीति का जो लिटरेसी रेट है वो है 76.81%। ये लिटरेसी रेट जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर बात करें कि लाहौल स्पीति का मेल लिटरेसी रेट कितना है, तो लाहौल स्पीति का जो मेल लिटरेसी रेट है, पुरुषों का लिटरेसी रेट वो है 85.69% और महिलाओं का लिटरेसी रेट कितना है वो है 66.84%। तो मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट भी लाहौल स्पीति का आपको पता चल गया। अगर बात करें कि हिमाचल का लिटरेसी रेट कितना है, तो हिमाचल का लिटरेसी रेट है 82.80% और मेल लिटरेसी रेट हिमाचल का है 89.53%। फीमेल लिटरेसी रेट हिमाचल का है 75.93%। तो ये आप मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट के बारे में याद रखिएगा। अभी जो है हमने बेसिक क्वेश्चन तो लाहौल स्पीति के यहाँ से डिस्कस कर लिए। ये लाहौल स्पीति के कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे बिल्कुल, अभी ये हमने डिस्कस कर लिए। प्रीवियस ईयर में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ग्लेशियर्स के बारे में, जियोग्राफी के बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, उसके बारे में एक और अलग वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।